सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ग्लोबल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज क्लास में एसएससी जीडी का जो एग्जाम था 21 फरवरी 2024 सेकंड शिफ्ट थी आपकी। सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था आपका कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य एमआरपी और एसपी आपको गिवन है 6600 रुपए और 4752 रुपए। तो आपको छूट परसेंट बतानी है, डिस्काउंट परसेंट बताना है। तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट डिफरेंस होता है बिटवीन किसका? एमआरपी एंड एसपी। तो हम डिस्काउंट निकालेंगे एमआरपी में से, एसपी को माइनस कर लेंगे 4752 को, माइनस करेंगे कितना आएगा 8481। तो 1848 हमारा डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो डिस्काउंट परसेंटेज बनाने के लिए डिस्काउंट डिवाइड में आपका रहेगा एमआरपी इनटू में 100। दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से 6, 11 से 1, 7 बचेगा 74, 11 छक्के 66, 8 बचेगा, 11 88 और 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 4 बचेगा 48, 6 48। तो 28% का हमारा क्या रहेगा इसमें? डिस्काउंट परसेंट रहेगा। और यहां पर आपका डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो डिस्काउंट क्या होता है? डिफरेंस एमआरपी माइनस एसपी। कि एमआरपी में से एसपी को माइनस करेंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। और उसकी यदि परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट डिवाइड में आपका एमआरपी रहेगा इनटू में 100 रहेगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आपका सेकंड क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 4400 माइनस ब्रैकेट में दे रखा है 3200 डिवाइड करना है 16 से प्लस 32 मल्टीप्लाई में 4। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे और ब्रैकेट में क्या डिवाइड है, तो डिवाइड करने पे हमारा कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, 200 आएगा प्लस में 32 मल्टीप्लाई में 4। इसके बाद बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग आपका मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 की 12। एडिशन करते हैं तो 4400 और 128 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4528 और माइनस कर देंगे 200 को तो ये आपका आएगा 4328। तो यहां पर आपका ऑप्शन सही होगा, फिर से डी ऑप्शन आपका 4328। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,210.2 रुपए है। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो सीआई वाले क्वेश्चन में अगर हमें रेट निकालनी है तो रेट निकालने के लिए अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल पावर 1/t का हम यूज करते हैं। अगर रेट निकालनी है तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल पावर 1/t रहेगी। तो हमारा जो अमाउंट बनेगा, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट रहेगा। प्रिंसिपल में यदि हम इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो 22 और 10 32,210.2 ये आपका अमाउंट हो जाएगा। डिवाइड में प्रिंसिपल है हमारा 22,000 रुपए, पावर आएगी 1/t और t का अर्थ क्या होगा? t कितना है? टाइम है हमारा 2 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन किसका है? अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली का है। तो हाफ ईयरली के हिसाब से तो हमारा टाइम कितना बनेगा? 4 बनेगा, क्योंकि एक वर्ष में 2 हाफ होते हैं। तो 2 वर्ष में कितना हो जाएंगे? 4। तो एक के बटे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पॉइंट को हटाएंगे 0 हो जाएगी। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से डिवाइड 11, 2 से डिवाइड करेंगे इसको 16 दूनी 32, 1 0 5 2 एकम 2। 11 से डिवाइड कर देंगे 10,000, 11 से डिवाइड करेंगे 11 एकम 11, 5 बचेगा 51, 11 चौक 44, 7 बचेगा 70, 66, 4 बचेगा 45, 11 चौक 44, 11 एकम 11। इससे आगे डिवाइड नहीं होगा। अब ये क्या लिखा हुआ 1/4, तो 14,641
किसकी पावर 4 होता है? तो ये होता है हमारा 11 की पावर 4। तो ये हो जाएगा 11 बटे में 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 बटे 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 11 के बटे में 10 आएगा, 11 बटे 10। तो ये किसका रेशो चल रहा था? ये चल रहा था हमारा अमाउंट और प्रिंसिपल का। तो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करता हूं, इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। तो इंटरेस्ट क्या होगा? डिफरेंस होगा प्रिंसिपल और अमाउंट का, डिवाइड में प्रिंसिपल इनटू में 100। तो 0 से 0 कैंसिल, क्या आया? 10%। कितना आया? 10%। अब ये जो 10% रेट आई है, ये किसकी आई है? हाफ ईयर की आई है। किसकी आई है? हाफ की। तो कंप्लीट ईयर की कितनी हो जाएगी? डबल कर देंगे, तो कंप्लीट ईयर की हो जाएगी हमारी 20। यदि हाफ ईयर की रेट 10 है तो कंप्लीट ईयर की डबल करके कितनी हो जाएगी? 20% हो जाएगी। और यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो सीआई वाले क्वेश्चन में अगर आपको रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का यूज करना होगा। पावर होगी 1/t, और टी का टाइम मींस आपको कितने बार इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 वर्ष में हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग आपको 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए 1/4 रहेगा। तो आपको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि ये ऊपर वाला किसी की पावर 4 बन जाए, सेम नीचे वाला भी 4 बन जाए। तो 11 और 10 की पावर 4 बना है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 11 बटे 10 बनेगा। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 1 का आएगा, डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू में 100, 10% रेट होगी। और हाफ ईयर का है तो डबल कर देंगे, ईयरली के लिए 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैच को 11,480 रुपए में बेचने पर 18% की हानि होती है। जब वही मैच 15,540 रुपए में बेची जाती है तो हानि या लाभ परसेंट की गणना कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है जब इस कीमत पर बेचते हैं तो क्या होता है? लॉस होता है। अगर 18% का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? यहाँ पे 82% हो जाएगा। और आपको आंसर भी किस में निकालना है? परसेंटेज निकालना है। तो हम राइट हैंड में परसेंटेज को रखेंगे 82%, और लेफ्ट हैंड में क्या रहेगी? वैल्यू। तो मैंने एसपी को एसपी से कंपेयर किया, 11,480 रुपए में बेचा जाता है, और बेचने का अर्थ ये वैल्यू क्या है? हमारी सेलिंग प्राइस की है। तो इसके इक्वल में भी क्या लिया है? सेलिंग प्राइस। 18% का लॉस है तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 82% आएगा। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 82 डिवाइड में हो जाएगा 11,480। 15,540 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 82 डिवाइड में 11,480 मल्टीप्लाई में 15,540। कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से डिवाइड 41, 2 से 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। अब डिवाइड करेंगे फिर 2 से, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्टे 16, 287। अब 11 से डिवाइड कर लो, 11 से हो जाएगा। 41 से डिवाइड हो गया 7 पे, 41 सत्ते, और 7 से डिवाइड हो गया ये 111 पे। तो हमारा सेलिंग प्राइस आया 111%। क्या आया? सेलिंग प्राइस। मैंने सेलिंग प्राइस की परसेंटेज को निकाला है क्योंकि मैंने कंपेयर किससे किया? वैल्यू से किया है। 15,540 एसपी है तो मैंने परसेंटेज का एसपी कितना आया? 111%। अब पूछ रहा है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हमारा सीपी कितना होता है? सीपी होता है हमारा 100% होता है, और 100 से कितना एक्स्ट्रा है? 11% एक्स्ट्रा है। तो ये 11% क्या रहेगा? हमारा प्रॉफिट रहेगा। अगर 100 से कम आता तो लॉस रहेगा, 100 से अपर आया है तो क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। तो 11% का क्या होगा? इसमें प्रॉफिट होगा, और सी ऑप्शन क्या रहेगा? यहाँ पे सही होगा। तो देख लीजिए एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत हो परेशानी हो आप कमेंट करके बता सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसे 12/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए उसी काम को 16/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो ए और बी करते हैं 14/3 दिन में, बी और सी करते हैं 12/5, और सी और ए करते हैं 16/3। तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा। अगर टाइम एंड वर्क में फ्रैक्शन के क्वेश्चन का अगर हमें एलसीएम लेना पड़ता है तो हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं। केवल 14, 12 और 16 का हम एलसीएम निकालेंगे।
तो इसका जो एलसीएम आएगा इन दोनों का आ जाएगा 48। 48 गुना 7 कर लेते हैं, 7 टू 56, 5 7 चौक 28 और 5 33। तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 336। जब आप एलसीएम निकालोगे कितना आएगा? 336 आएगा। डिवाइड करेंगे 14 से, 14 दूनी 28, 5 बचेगा, 14 चौका 56, मल्टीप्लाई में कितना रहेगा? 3, 72 हो गया। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, कितना बचेगा? 9, 12 अट्ठे 96, मल्टीप्लाई में कितना रहेगा? 5 रहेगा, 28 पंजे कितना हो जाएगा? 140 रहेगा। 16 से भाग करेंगे, 16 कम 16, 16 दूनी 32, एक बचेगा, 16 कम 16, मल्टीप्लाई में 3, कितना हो गया? 63। तो a प्लस बी 72 है, b प्लस सी 140 है, c प्लस ए 63 है। तो तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? 2a प्लस 2b प्लस 2c, और 2 को हम क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। जब तीनों को ऐड करेंगे तो 2a 2b और 2c आएगा। हमने 2 को कॉमन कर लिया तो बराबर में कितना आएगा? 3 2 5, 6 4 10, 7 17, 1 275 हो गया। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी क्या बनेगा? 275 डिवाइड में कितना आ गया? 2 आ गया। अब टाइम निकालना है, समय। टाइम निकालने के लिए क्या रहेगा? वर्क। वर्क कितना था? 336 डिवाइड में इफिशियंसी 275, हमारा 2 ऊपर मल्टीपल चला जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन था तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में कर सकते हैं। तो मैं 2 दिन का काम बताना था इसमें। तो 1 दिन का कितना आ गया? 1 दिन का हो गया 275 बटे 2। 2 दिन का कितना हो जाएगा? 275 हो गया। कि 2 दिन में कितना करेंगे? 275 करेंगे। 2 दिन में कितना करेंगे? 275। अब ये काम का कितना हिस्सा है? अगर हिस्सा निकालना है तो जितना काम हो गया वो रहेगा डिवाइड बाय टोटल 336, क्योंकि इसका आंसर फ्रैक्शन में होता है। अगर हमें अंश निकालना हो, काम का कितना भाग हो गया कितना नहीं हुआ, तो इसका आंसर फ्रैक्शन मिलेगा। इसने पूछा कितना हो गया, तो जो वर्क हो गया उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय टोटल आएगा। अगर पूछता कितना नहीं हुआ तो माइनस कर लेंगे, टोटल में से जितना हो गया माइनस कर लेंगे, वो नहीं होगा, डिवाइड में टोटल आ जाएगा आपका। तो जैसे भी आंसर पूछता है उसके हिसाब से आंसर देना होगा। तो 275 बटे में 336, डी ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। तो हमें केवल काम का 2 दिन का हिस्सा बताना था कि 2 दिन में कितना काम होगा। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, फिर से सिंप्लीफिकेशन का है। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करोगे कितना आएगा? ये 8 आएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई होगी, प्लस करेंगे 428 हो जाएगा, और 6 को माइनस कर देंगे तो 422 आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो बी ऑप्शन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। दो संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। ए और बी दो नंबर हैं कि पहला नंबर दूसरे का आधा है, तो इसको 2x, इसको 1x, और उनका औसत 15 है। अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालूंगा तो एवरेज कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ सम डिवाइड बाय टोटल नंबर, ये इसका एवरेज हो गया। और गिवन कितना है एवरेज? 15। इंटू कर लेंगे, ऊपर तो 3x हो जाएगा और इधर इंटू करेंगे 30 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी। तो पहली संख्या पूछी है, पहली संख्या 1x है, तो 1x का मान कितना हो गया? 10 ही रहेगा। अगर दूसरी संख्या पूछेगा तो 10 का इंटू कर देंगे 2 में, तो 20 हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 30% की कमी की जाती है। ए का अंतिम मान ए के आरंभिक मान का कितना परसेंट है? सबसे पहले ए की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? 100% रहेगी। इसमें 20% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होने के बाद ये हमारा हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसके बाद इसमें 30% की कमी हो रही है, तो 120
मल्टीप्लाई 70/100, क्योंकि 30% कम हो गया तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। तो 120 का 70% कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। कितना हो गया ये आपका, 84। अब आंसर क्या पूछा है, तो ए का अंतिम मान कितना है, 84। आरंभिक डिवाइड में 100, कितना परसेंट है, 100। 100 से 100 कट गया, 84। कि ए का जो अंतिम मान आया है 84 जो आया है, उसको कंपेयर करना है आरंभिक मान से, तो जिससे कंपेयर करेंगे उसको डिवाइड में रखेंगे और परसेंटेज के लिए 100 आएगा, तो हमारा 84% क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा, और सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही होगा। इससे आगे आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, जॉन ने एक बैंक खाते में 1000 रुपए जमा किए जो 5% वार्षिक की साधारण ब्याज दर प्रदान करता है। 2 वर्ष के बाद उसका ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज बताना है। और साधारण ब्याज एसआई का जो फॉर्मूला होगा सभी जानते हैं, क्या होता है, पीआरटी डिवाइड में क्या होता है, 100 होता है। तो प्रिंसिपल कितना गिवन है, 1000 रुपए, रेट 5% टाइम 2 वर्ष डिवाइड में क्या होगा, 100 होगा। 5 10 गुना में 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो उसका 100 रुपए क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। तो सी ऑप्शन फिर से आसान सा क्वेश्चन है, केवल सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय क्या होगा, 100 रहेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है। तो 5 शर्ट का जो सीपी है, क्रय मूल्य है, वो बराबर है 3 के एसपी के। तो आपका जो सीपी यहां पे बनेगा, सीपी क्या रहेगा आपका, 3 रहेगा। कि 3 का अर्थ सीपी मींस खरीदा है, एसपी आपका 5 में सेल कर दिया, तो इट मींस प्रॉफिट हो गया। 3 में खरीद के 5 में सेल किया, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का, 2 का। परसेंटेज निकालेंगे, 2 प्रॉफिट डिवाइड में सीपी इंटू में 100, तो 200/3 आएगा। और 200/3 क्या रहता है हमारा, 66.66%। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। हमेशा जब भी हम जिसकी परसेंटेज निकालते हैं उस वैल्यू को ऊपर लिखा जाता है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट ऊपर रहेगा, डिवाइड में रहेगा कि हम डिपेंड किस पे हैं, डिपेंड सीपी पे, इसलिए डिवाइड में सीपी होगा, इनटू में क्या रहता है, 100 रहता है। अगर लॉस परसेंटेज निकालना हो तो भी फॉर्मूला बनेगा, लॉस डिवाइड में सीपी इनटू में क्या रहेगा, 100 रहेगा। तो 66.66% का प्रॉफिट हुआ है, और यहां पर आपका सी ऑप्शन क्या रहेगा, सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन, एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इट मींस ए बराबर 14 सेंटीमीटर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आपको सी एस से बताना है, कर्व सरफेस एरिया। इसका सी एस से कर्व सरफेस एरिया निकालना, किसका, घन का क्यूब का। तो सी एस से क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूब का होता है, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4a स्क्वायर होता है। तो 4 मल्टीप्लाई में a का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 14 गुना 14 रहेगा। 14 गुना 14 कितना होता है, 196 होता है। 4 से इंटू कर देंगे, 4 छिक्के 24, 2 4 नम 36 और 2 38, 4 4 3 7, तो 784। तो 784 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, एरिया रहेगा। तो पार्श्व क्या होता है हमारा, सी एस होता है, वक्र होता है, और घन का वक्र होता है 4a स्क्वायर होता है। अगर टोटल की बात करेंगे, टोटल रहेगा 6a स्क्वायर रहेगा। अगर वॉल्यूम आयतन की बात करते हैं तो वॉल्यूम रहेगा आपका a का क्यूब रहेगा। अगर हम डायगोनल विकर्ण की बात करते हैं तो √3a रहेगा इसका फॉर्मूला। इससे आगे अगला क्वेश्चन, 4 संख्याओं का औसत 24 है, तो 4 नंबर लेट कर लिए हमने, a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर कितना हो जाएगा, 24 गुना के 4, 96। इसका अर्थ है कि चारों संख्याओं का जो टोटल होगा वो कितना रहेगा, 96 रहेगा, 96 रहेगा।
प्रथम दो संख्याओं का औसत, तो पहली दो संख्या हमारी ए और बी, इनका जो एवरेज बनेगा ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 बनेगा। पहली दो का एवरेज, क्यों एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर। तो हमने दो नंबर को ऐड किया, ए प्लस बी किया, डिवाइड में 2 आएगा। अंतिम दो संख्याओं के औसत, अंतिम दो संख्याओं का औसत सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 रहेगा। अंतिम दो संख्याओं का दोगुना है, ये 2 टाइम्स है, तो इसमें मल्टीपल किसका कर देंगे हम, 2 का कर देंगे। तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू सी प्लस डी आएगा। हमें फाइंड क्या करना है, अंतिम दो संख्याओं का योग फाइंड करना है। इट मीन सी प्लस डी आपको बताना है। अगर मुझे सी प्लस डी बताना है तो मैं ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दूंगा। फिर अगर मुझे सी प्लस डी फाइंड आउट करना है तो ए प्लस बी को पुट करूंगा, और ए प्लस बी कितना है हमारा, 2c प्लस में डी, और 2 का इंटू करेंगे तो 2c प्लस में 2d प्लस में c प्लस में d बराबर हो गया 96। तो 3c प्लस में 3d इक्वल 96। कॉमन कर लेंगे 3 को, तो c प्लस डी बराबर हमारा 96 96, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो c प्लस डी कितना हो जाएगा हमारा, 32 हो जाएगा। तो अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा, 32 रहेगा, और 32 हमारा डी ऑप्शन है। अगर पहली दो संख्याओं का सम पूछेगा तो 96 में से लास्ट की दो 32 को माइनस कर देंगे, तो आपकी पहली दो संख्याओं का भी सम निकल के आ जाएगा। तो लास्ट की दो संख्याओं का पूछा है तो c प्लस डी कितना आया आपका, 32 आया, 32 आया है। कहीं से अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। वैसे उम्मीद है समझ में आएगा, आप दोबारा वीडियो को प्लेबैक करके भी देख सकते हो। सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं तो इसलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को करता है 7 घंटे में, इसके बाद बी और सी इसे करते हैं 21/4, और सी और ए मिलके करते हैं 7/2 में। तो एलसीएम निकालेंगे, और मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो हम जो एलसीएम लेते हैं वो न्यूमरेटर का लेते हैं। तो 7 21 7 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 21 आएगा। 7 से भाग करेंगे 3, 21 से भाग करेंगे 1, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 7 से भाग करेंगे 3, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 2, 3 दूनी 6 हो गया। तो इससे आगे हमें निकालना क्या है कि बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कि हमें बी का समय निकालना, बी का टाइम निकालना है। अगर हमें बी का समय निकालना है तो सबसे पहले हमें बी की इफिशिएंसी क्षमता को निकालना होगा। और बी को देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन दोनों को ऐड कर देता हूं तो पहली दोनों को ऐड करने पे क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। पहली दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, और थर्ड वाली को मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं। माइनस करेंगे तो a से a कट जाएगा और c से c कट जाएगा, तो क्या बचेगा, b बचेगा। तो मैं b की क्षमता निकालने के लिए पहली और दूसरी को ऐड कर रहा हूं, इट मींस a प्लस बी प्लस सी, और माइनस कर रहा हूं किसको, थर्ड वाली को, c प्लस a को। तो पहली दोनों को जब ऐड करोगे 3 और 4 7 होगा, और थर्ड वाली क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा और c से c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, b, और b की इफिशिएंसी क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब b का टाइम निकालना है, और टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, वर्क। वर्क कितना है 21, इफिशिएंसी कितनी है 1, तो टाइम भी कितना आएगा, 21 घंटे आएगा। टाइम निकालने का फॉर्मूला होगा वर्क डिवाइड बाई इफिशिएंसी। वर्क कितना था 21, और बी की इफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा, सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है। तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक किताब को उसके एमआरपी के 5/12 पर बेचा जाता है। तो 5/12 क्या होगा यहाँ पे आपका, तो एमआरपी आपका क्या रहेगा, 12 होगा, और एसपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फ्रैक्शन को कंपेयर कर दिया कि एमआरपी के 5/12 पर बेचना, तो
एमआरपी और एसपी की बात हो रही है, तो एमआरपी 12 रहेगा, एसपी 5 हो गया। और इस पर क्या हुआ था, हमें 50% का लॉस हो रहा है, तो ये रेशो ही तो है। तो रेशो है तो इसको हम सीपी निकालेंगे। और सीपी कैसे निकालते हैं, सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड में 100, जो इक्वल क्या रहता है, एसपी रहता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो एसपी कितना है, एसपी 5 है, सीपी हम निकाल रहे हैं, 50 का लॉस हुआ, 100 में से 50 माइनस किया तो 50 ही आएगा, डिवाइड में क्या रहेगा 100, 50 से 2 क्रॉस कर देंगे 10, तो हमारा सीपी कितना आ गया, 10 आ गया। देख लो एक बार ध्यान से कैसे किया है। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने से, तो मैंने इस क्वेश्चन को पहले यहीं तक पढ़ा है। तो इसमें दो चीजें कंपेयर हो रही है, एक एमआरपी और एक क्या है, एसपी। तो 5/12 में बेचा गया, तो 5 हमारा सेलिंग प्राइस होगा और 12 हमारा क्या होगा, एमआरपी होगा। तो मैंने दोनों वैल्यू को नोट किया है। इससे आगे बोला 50% की हानि होती है, तो मुझे सीपी निकालना पड़ रहा है। तो सीपी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एसपी बराबर होता है सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100। तो मैंने एसपी की वैल्यू को पुट किया 5, सीपी निकालने वाले हैं, 100 में से लॉस को माइनस करेंगे तो 50 ही बचेगा, डिवाइड में 100, 50 से 2 पे डिवाइड, 2 का गुना किया 10 हो गया। तो सीपी कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। अब पूछा क्या है वो देखिए, एमआरपी और सीपी का रेशो पूछा है। एमआरपी 12 है, सीपी 10 आ गया, रेशो निकालेंगे तो 6:5। तो एमआरपी और सीपी का जो रेशो रहेगा वो 6:5 रहेगा, डी ऑप्शन। ध्यान से लगाना है कि कभी सी ऑप्शन को लगा दो 5-6, 5-6 नहीं होगा, 6:5 होगा, क्योंकि पहले एमआरपी को रखना होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 30, 120, 15 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। प्रोपोर्शन रूल क्या रहता है कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, जिसका अर्थ है ए मल्टीप्लाई डी बराबर होता है बी मल्टीप्लाई सी। ये आपका प्रोपोर्शन रूल होता है। तो हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, चतुर्थ फोर्थ वाली फाइंड करनी है। तो 30, 120, 15, डी। तो 30 की मल्टीप्लाई किससे होगी, डी के साथ, बी की मल्टीप्लाई होगी सी के साथ। अभी फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिख रखा है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो गया 4 पे, तो डी बराबर होगा 15 गुना के 4, 60। तो हमारा जो फोर्थ प्रोपोर्शन आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा, और 60 मींस ए ऑप्शन। तो प्रोपोर्शन रूल आपको ध्यान रखना है, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी होता है। ए और डी की मल्टीप्लाई किससे होती है, इक्वल होती है बी मल्टीप्लाई सी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि u को v से 5% अंक अधिक मिलते हैं, u को अधिक मिलते हैं किससे, v से, कितने, 5, तो v के 100, u के 105। अगर आप रेशो बनाओगे तो ये हो जाएगा आपका 21, 5 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 20। तो v के अंक u के अंकों से कितने कम है, तो v के अंक u से कितना कम है, 1। कम कितने से है, u से, और परसेंटेज के लिए 100, तो 21 चौक 84, 4 पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, तो 4.7%। तो बी ऑप्शन। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से भाग नहीं है। और 11 से डिवाइड का रूल होता है कि जैसे कोई नंबर दे रखा है 3, 7, 6, 5, 4, 2, 3, एक कोई नंबर कोई भी गिवन है आपको, तो हम इसके अंकों का सम करते हैं। एक पर तो करते हैं हम इवन प्लेसेज का, और एक करते हैं ऑड प्लेसेज का। अगर मैं ऑड प्लेसेज का करूंगा, 3 और 4 7, 6 13 और 3 16, ये तो हो गया ऑड प्लेस का। अगर मैं इवन का करूंगा, 7 5 12 और 2 14, इवन जो प्लेसेज हैं उनके डिजिट का सम, और ऑड प्लेसेज हैं उनके डिजिट का सम, उनके बीच का डिफरेंस, उनके बीच का क्या डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस या तो जीरो आ जाए, क्या आ जाए, जीरो, या फिर
11 का मल्टीपल हो, 11 का क्या हो, मल्टीपल हो, तो नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमें नॉट वाला चाहिए, नहीं वाला। तो हमें क्या करना है कि डिफरेंस 0 नहीं आना चाहिए, दूसरा 11 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहला नंबर है 2763, 2763। तो देखिए ये कितना आएगा 10, ये कितना आएगा 8, और डिफरेंस कितना आ गया 2। अब ना तो ये 0 है और ना ही ये 11 का मल्टीपल है, तो ये वाला जो नंबर है 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे नॉट में पूछा गया है। तो अगेन फिर से, और प्लेस की जो डिजिट है उनका सम, इवन प्लेस की जो डिजिट है उनके सम, उनके बीच का अंतर 0 या फिर 11 का मल्टीपल आएगा तो वह 11 से भाग हो जाएगी। अगर 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आया तो वो 11 से भाग नहीं होगी। तो इनका जो डिफरेंस आया वो 2 आया, ना तो ये 0 है और ना ही 11 का मल्टीपल है, तो इस वजह से ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, ए का 4/5 भाग ए का मल्टीपल रहेगा, 4/5 भाग इक्वल है बी के 2/5 के। ए रेसो बी पूछा है, क्रॉस कर देंगे तो ए के डिवाइड में बी आ जाएगा, 2 के डिवाइड में 5, मल्टीप्लाई 5 के डिवाइड में आएगा 4। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1/2 आएगा। तो यही हमारा रेसो हो जाएगा कि ए रेसो बी क्या बन जाएगा अब 1:2 का। तो ए और बी का रेसो क्या बनेगा हमारा 1:2 बनेगा। बी ऑप्शन क्या यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करता है और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद वाई भी उसी बिंदु पी से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से शुरू कर देता है। वाई एक्स को आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर मिलेगा। तो सबसे पहले एक पॉइंट ले लिया पी, यहाँ पे एक पॉइंट क्या है पी है, यहां से कौन चलता है एक्स चलता है, एक्स चलता है और एक्स की जो स्पीड है, एक्स की जो स्पीड है वो कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। एक्स की जो स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, और उसके 6 घंटे के बाद, तो 6 घंटे में कितनी डिस्टेंस कर देगा तय, इसका टाइम कितना हो गया 6 हो गया। तो डिस्टेंस आ जाएगी स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, 12 गुना के 6 72 किलोमीटर। जब तक वाई अपने पॉइंट से स्टार्ट करेगा चलना तब तक एक्स 72 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर चुका होगा। अब इसके बाद एक्स के बाद वाई भी चलना शुरू कर देता है, वाई भी इधर जा रहा है और एक्स भी आगे चल रहा है। तो डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी, और जब डायरेक्शन सेम रहेगी तो स्पीड क्या होती है माइनस होती है। तो 16 माइनस के 12 4, स्पीड माइनस होगी 16 माइनस के 12 4 हो जाएगा। अब इसको कितना टाइम लगेगा, एक्स को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा 72/4, इट मींस 18 घंटे में, कि वाई एक्स को 18 घंटे में पकड़ लेगा। अब ये पूछा है कि वाई एक्स को आरंभिक बिंदु से पी से कितनी दूर पर मिलेगा, डिस्टेंस बतानी है कि वाई ने एक्स को पकड़ने के लिए कितनी दूरी तय की। तो वाई की दूरी निकालनी है और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। वाई की जो स्पीड है वो है 16 और टाइम कितना लगा 18 का। तो 18 गुना में 6 108, 10 18 और 10 28, तो 288 किलोमीटर। सी ऑप्शन क्या रहेगा सही होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि एक्स चलता है पी पॉइंट से 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 6 घंटे बाद चलता है वाई। तो पहले आपको यह निकालना है कि एक्स 6 घंटे में कितना आगे निकल गया, पहला काम तो यही बनेगा। तो x की डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू में टाइम। तो x की स्पीड 12 है, x का टाइम 6 है, तो 72 किलोमीटर दूर पहुंच गया, x आगे पहुंच गया 72 किलोमीटर। अगर y इस पॉइंट पे है तो x इस पॉइंट पे फिलहाल, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी 72 होगी। अब y x को पकड़ रहा है, उसी की डायरेक्शन में जा रहा है, और जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की चाल क्या होंगी माइनस होगी।
तो मैंने दोनों की स्पीड को माइनस करके कितना आ गया 4। अब मैंने ये देखा है कि वाई एक्स को कितने समय में पकड़ लेगा। पहली बात तो टाइम कितना लगेगा, और टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी 72, स्पीड कितनी है 4, 18 घंटे, कि वाई एक्स को 18 घंटे बाद पकड़ लेगा। अब आंसर ने ये पूछा है कि वाई ने 18 घंटे में दूरी कितनी तय की, लास्ट लाइन वाई एक्स को आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर मिलेगा, तो आरंभिक बिंदु ये हो गया, 18 घंटे में कितना आगे पहुंच गया ये बताना है। तो y की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम है। y की स्पीड 16 है, टाइम लगा 18 का, इंटू करेंगे 288 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से सिंप्लीफिकेशन का है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, माइनस है, तो 42 प्लस में 43 माइनस 6 ऑफ 4 मल्टीप्लाई 45 माइनस में आएगा 5। 42 प्लस 43 माइनस 6 ऑफ 4 मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड दे रखा है बीच में, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। इसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो 42 प्लस 43, 4 गुना में 6 24, और 24 की भी 9 में गुना करेंगे तो 216। दोनों को ऐड करेंगे, एडिशन 85 माइनस 216। तो माइनस की वैल्यू ग्रेटर है तो माइनस के बचेंगे, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 8 गया 3, 1, तो माइनस के बचेंगे आपके 131। तो ए ऑप्शन क्या होगा, सही रहेगा यहाँ पे, कि नेगेटिव में टर्म बचेगी माइनस में। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में आपके में, तो ये आपके एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन था, और सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। जो भी बच्चा हमारे चैनल से नया जुड़ा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का नाम क्या है, द ग्लोबल एकेडमी। आपको फ्यूचर में सभी एग्जाम का प्रीवियस पेपर का जो मैथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। अपने दोस्तों के पास